मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, वह अंतर्दृष्टि जो प्रकृति के आवरण को हटा देती है। हम अपने जीवन को सर्वदा नए ढंग से रुचिकर और पूर्णतया मनोहर बना सकते हैं, जिससे कि हम ईश्वर की सृष्टि में प्रत्येक वस्तु से सम्मोहित हो जाएं। पर कैसे? वस्तुओं के केवल बाहरी रूप को देखना बंद कर दें, उनके पीछे ईश्वर की उपस्थिति को देखें। जैसे कि फूलों को देखें, उनका सौंदर्य कितना लुभावना है, कितना विस्मयजनक है कि नन्हे नन्हे बीजों में से, जिनमें से कई सारे एक जैसे ही दिखाई देते हैं, इतनी विभिन्न प्रकार की सुंदर आकृतियाँ उभर कर आती हैं। यह आश्चर्य हमें अचंभित कर देता है। अधिकांश मनुष्य सतही जीवन जीते हैं, बाहरी जीवन जीते हैं, किसी भी विषय के बारे में गहराई से नहीं सोचते और सदा नवीन इंद्रिय रोमांचकों की तलाश में रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जीवन कालांत तक नीरस हो जाता है। यह आध्यात्मिक बेचैनी आज विश्व में व्यापक रूप से फैली हुई है। परमहंस योगानंद जी ने हमें बालू के एक कण की भी परीक्षा करना सिखाया है, धूल के कण की भी प्रशंसा करना सिखाया है। कोई भी दो एक समान नहीं होती। और उन्होंने हमें फूलों और पेड़ों को निहारना, उनकी सुंदरता का आनंद लेना भी सिखाया। यह प्रवचन दया माता जी के द्वारा। उनसे हमने ईश्वर की समस्त सृष्टि का सर्वोत्तम आदर करना एवं भौतिक रूपों के पीछे उनके सृष्टिकर्ता को देखना सिखाया। जब कोई इस भाव में जीता है, वह सृष्टि में छिपे उस सौंदर्य को देख पाता है जिसे वह पहले देख नहीं सकता था। वह विशाल नीले आकाश के आर पार ईश्वर की हस्तलिपि को देखना सीखता है। प्रकृति के आवरण को हटाकर ईश्वर को प्रकट करने वाली यह अंतर्दृष्टि ईश्वर उपस्थिति के निरंतर अभ्यास से ही आती है। आप कुछ भी चीज़ देखें तो ठीक उसके पीछे ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना सीखें। जीवन की प्रत्येक वस्तु, यह विविधता, ये जनसमूह, इन सब का मूल अंततः केवल ईश्वर ही है। जब भी आप कोई वस्तु देखें तो मन ही मन कहें, हे ईश्वर, आप इस रूप में हैं। ईश्वर समस्त मानव जाति के, समस्त सृष्टि के सर्वाधार हैं। आप चाहे कुछ भी क्यों न कर रहे हों, उन्हें सदा अपने विचारों में बनाए रखें। कर्मयोग तथा भक्ति योग का यही अर्थ है। एक सच्चे कर्मयोगी के आवश्यक गुण। कर्म का अर्थ है क्रिया। कर्मयोग वह पथ है जिसमें निष्काम कार्यों के द्वारा अपने लघु अहम को ईश्वर के साथ एकाकार किया जाता है। यदि कोई इस संसार में ईश्वर को जानना चाहता है तो उसे सदा उन कार्यों को करने का प्रयत्न करना चाहिए जो अच्छे कार्य हैं, जो श्रेष्ठ हैं, जो सृजनात्मक हैं। जैसा परमहंस योगानंद जी ने कहा, सदा इस विचार के साथ कार्य करें कि आप जो भी कर रहे हैं वह ईश्वर के लिए ही कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अपने कर्तव्य होते हैं जिन्हें वह पूरा करता है। ये कर्तव्य उसे ईश्वर के द्वारा और उसके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर कार्मिक विधान के द्वारा दिए गए हैं। हम आज जो भी कार्य कर रहे हैं, इसके बीज पूर्व जन्मों में हम पहले ही बो चुके हैं। ईश्वर का ज्ञान और उसके मार्गदर्शन में पूर्ण विश्वास रखते हुए उसे अपने कर्तव्यों को श्रेष्ठतम प्रयास के द्वारा पूरा करना चाहिए और उनसे बचकर भागना नहीं चाहिए। जब कोई स्वयं के लिए कार्य करता है तो वह अपने लघु अहम के साथ अपनी पहचान बना लेता है, परंतु जब वह अपना सर्वस्व ईश्वर को समर्पित कर देता है
तो वह ब्रह्म के साथ, ईश्वर के साथ अपनी अंतर्जात एकरूपता का अनुभव करता है। कर्मयोग के द्वारा परिपूर्णता केवल तभी प्राप्त की जा सकती है जब कोई अपने कर्मों के समस्त कर्मफल ईश्वर के श्री चरणों में समर्पित कर देता है। इस महत्वपूर्ण बात को हमेशा याद रखें। हम ईश्वर पर पूर्णतः आश्रित हैं। मनुष्य अनित्य व नश्वर प्राणी होते हुए भी ऐसा क्यों सोचता है कि संसार की वस्तुओं पर उसका सिद्ध अधिकार है? वह यह भी नहीं जानता कि यह पृथ्वी पर क्यों आया है और उसे यहाँ से कब वापस जाना है। हम सब पूर्ण रूप से ईश्वर के ऊपर ही निर्भर हैं। वे ही हमें यहाँ लाए हैं। हम इस पृथ्वी पर ईश्वर प्रदत्त कर्तव्यों को यथा सामर्थ्य पूर्वक पूरा करने और कर्म फलों को प्रभु के चरणों में सौंप देने के लिए आए हैं। हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण केवल ईश्वर के द्वारा ही परिचालित है। केवल अभी भी नहीं बल्कि अनंत काल तक। कितने अफसोस की बात है कि मनुष्य उन्हें ही भूल जाता है जिन्होंने उसे जीवन दिया है। गुरुदेव ने कहा, सब कुछ ईश्वर को दे दो, यहाँ तक कि अपने कार्यों का दायित्व भी। वे चाहते हैं कि आप उन्हें उत्तरदायी बनाएं, क्योंकि आपके द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य का कर्ता वास्तव में वे ही तो हैं। आपने अपने कर्मों के फल और उन्हें पूरा करने का दायित्व दोनों उनसे छीनने की कोशिश की है। सुबह, दोपहर और शाम एक सामान्य मनुष्य मैं, मुझे और तेरा में तल्लीन रहता है। इसके विपरीत हमारे गुरुदेव की विनम्रता कितनी मधुर, कितनी प्रभावकारी और कितनी प्रेरणादायक है। जब भी कोई उनकी प्रशंसा करता, एक अवर्णनीय कोमल मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आ जाती और वे कहते, यह ईश्वर ही है जो करता है, मैं नहीं। परमहंस जी ने सिखाया, जब न रहेगा मैं तब जानूंगा मैं कि कौन हूँ मैं। जब अहम भाव चला जाता है, केवल तभी वास्तव में इस भाव में रहा जा सकता है। प्रभु, यदि संसार में मैं कुछ अच्छा करता हूँ तो केवल सिर्फ आपके कारण। जो गलतियाँ मैंने की उनके लिए मुझे क्षमा कर दें और अगली बार अच्छा करने के लिए मेरी सहायता करें। इस तरह से बार बार प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, जो गलतियाँ मैंने की उसके लिए मुझे क्षमा कर दें और अगली बार अच्छा करने के लिए मेरी सहायता करें। जय गुरु जी।